Welcome back, dear students. Today we are going to discuss our next chapter from the book A Book of Essays and Stories. This is our fourth chapter from this book, and the name of the chapter is, as you can read, A Street Scene. The following piece is abridged and simplified from chapter 5 of A Tale of Two Cities by Charles Dickens. So, the author Charles Dickens is a very famous English novelist. In fact, he is one of the most well-known authors and novelists of Victorian era. Okay, and this chapter is from a very famous novel of his, that is A Tale of Two Cities. एक छोटा सा पार्ट है उस नॉवल में से लिया गया. The scene describes the poverty of the people on the street of Saint Antoine in Paris just before the French Revolution. So this scene describes the poverty. Poverty क्या होती है? गरीबी. तो पेरिस की उन गलियों में जो बहुत गरीब लोग रहते हैं, जस्ट बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही फेमस मूवमेंट थी हिस्ट्री की. तो उस मूवमेंट से पहले किस हालात में लोग रहते थे वहाँ पे, उसको पिक्चराइज़ किया है नॉवलिस्ट ने इस सीन में. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर नाउ. A large cask of wine had been dropped and broken in the street. The accident had happened when it was being taken out of a cart. तो कहाँ पे स्टार्ट होता है सीन? हमें एक लार्ज कास्क के बारे में बताया. कास्क क्या होता है? बेसिकली अ ड्रम, अ वुडन ड्रम इन विच वाइन इज़ केप्ट. शराब जिसमें रखी जाती है. तो इट वॉज ड्रॉप्ड, नीचे गिर जाता है, एंड ब्रोकन इन द स्ट्रीट. तो गली के बीचों बीच वो गिर गया. एंड दिस एक्सीडेंट हैड हैपेंड. जब ये कब हुआ? जब उस कार्ट को लेके जाया जा रहा था, इसको उतारा जा रहा था, उस किसी चीज़ से उतारा जा रहा था, मे बी सम वैगन. एंड द hoops of the cask had burst and red wine began to run over rough stones. So जैसे ही ये टूटा कास्क, इसकी जो हूप्स थे हैंडल से, दे ब्रोक ओपन, दे बर्स्ट ओपन, एंड रेड वाइन थी इसमें, एंड इट बिगैन टू फ्लो ऑन द रफ स्ट्रीट्स. लिटिल पूल्स ऑफ इट फॉर्म्ड इन द हॉलोज एंड क्रैक्स अमंग द स्टोन्स. सो गली जो है वो काफ़ी रफ़ है, ऑब्वियसली पथरीला रास्ता है उसका, उस गली का. एंड उसमें पत्थर के बीच बीच में गैप्स में छोटे छोटे पूल्स बन गए उसके. हॉलोज जो खाली जगह थी उसमें, वहाँ से क्रैक से, हॉलो से निकल के वो शराब जो है वो गलियों में बहने लगी. Immediately all the people nearby left whatever they were doing and ran to the spot to drink wine. तो जैसे ही लोगों ने देखा कि ये कास्क जो है वो टूट गया है, they ran to fetch a little wine for themselves. The place of accident was surrounded by a crowd of people. बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए. They wanted to grab some wine and some knelt down. Knelt क्या? Second form of kneel, झुक जाना. तो घुटनों के बल वो बैठ गए, and tried to gather it in their hands and sip before it ran out between their fingers. So they're trying to get hold of that wine. हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू सिप इट. उसको जल्दी से पी लेना चाहते हैं इससे पहले कि वो उनकी फिंगर से, उंगलियों से फिसल जाए, गिर जाए. सम ब्रॉट मग्स एंड ट्राई टू फिल दैम. अदर्स डिप देयर हैंडकरचीव्स एंड स्क्वीज दैम इन द माउथ ऑफ चिल्ड्रन. इतनी गरीबी है उस सड़क में, उस गली में, दैट पीपल आर ट्राइंग टू कलेक्ट दैट वाइन एनी वे. किसी भी तरह से उस शराब को वो इकट्ठी कर लेना चाहते. कोई मग ले आया, कोई हाथों से पी रहा है, एंड कि कुछ ने तो अपने रुमाल जो है, हैंडकरचीव्स हैं, वही उसमें भिगो दिए, एंड उनको स्क्वीज़ कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं वो अपने बच्चों के मुंह में, कि कोई भी उसका पार्ट जो वेस्ट ना जाए, एंड दे कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट. Some made small mud embankments to stop the wine as it ran. Others directed to cut off little streams of wine that started away in new directions. So some made small mud embankments.
मड एम्बार्कमेंट्स क्या हैं? बेसिकली उन्होंने छोटे छोटे बाउंड्रीज बना ली मिट्टी से ताकि वो आगे ना बह जाए शराब, एंड वो उसको पी सकें जल्दी से. ओके, एंड वेयर इज़ इट, टू स्टॉप वाइन एज इट रैन. एंड दूसरों ने क्या किया? द अदर्स डायरेक्टेड टू कट ऑफ लिटिल स्ट्रीम्स ऑफ वाइन दैट स्टार्ट. एंड जो बाकी जहाँ पे वो रुक गई शराब बिकॉज ऑफ द एम्बैंकमेंट्स, दूसरी साइड से निकल रही है शराब बिकॉज ऑब्वियसली लिक्विड विल फ्लो, तो वो दूसरी तरफ से उसको कैच करना चाह रहे हैं. Still others devoted themselves to licking with eager relish the moist pieces of the cask. और बाकी जो है others वो क्या कर रहे हैं? They devoted themselves, they made themselves busy by licking the pieces of cask. तो उसके टुकड़े जो हैं उस कास्क के, उस बर्तन के, उन्हीं पे जो शराब लगी हुई है, they are trying to lick it with eager relish. Relish means they are enjoying it eagerly. जल्दी से उसको लिक कर रहे हैं, उसको चाट रहे हैं कि कहीं से एक ड्रॉप भी वेस्ट ना हो जाए. सो वी कैन लुक एट द डेस्परेशन दैट दे हैव. कितनी डेस्परेशन से वो उस शराब को इकट्ठा करके बस पी लेना चाहते हैं. वो उनकी सैड स्टेट दिखाते हैं, कितने बेचारे किस हाल में है वो हमें वो पता चलता है यहाँ से. देयर वाज नो ड्रेनेज टू कैरी ऑफ द वाइन. कोई नाली नहीं है वहाँ पे जिसमें से शराब बह जाए. सो नॉट ओनली डिड इट ऑल गेट टेकन अप, तो वो सारी लोगों ने जितनी इकट्ठी कर पाए वो इकट्ठी भी कर ली. बट क्वाइट अ मड वाज ऑल्सो बट क्वाइट अ बिट ऑफ मड वाज ऑल्सो टेकन अप अलॉन्ग विद इट. तो ना सिर्फ शराब बट साथ ही साथ कुछ मिट्टी भी उसके साथ इकट्ठी हो गई, तो उसको भी लोगों ने कंज्यूम कर लिया, उसको भी पी गए. फॉर अ टाइम in that street of poverty and misery there was a joyful sound of laughter. Very important line, please underline. कुछ टाइम के लिए उस गली के लोग अपनी सैड प्लाइट को भूल गए थे, अपनी बुरी हालत को भूल गए थे, पॉवर्टी को भूल गए थे, माइजरी क्या होता है? दुख, सैडनेस को भूल गए थे. एंड दे वर ओवरजॉयड बाय दिस होल सीन. और बड़े खुश हो गए, वो हंस रहे थे, भूल चुके थे अपनी गरीबी को. पीपल वर ड्रिंकिंग वाइन who were drinking wine were friendly and playful. They embraced each other, drank to each other's health. Basically they toasted, drank to each other's health का मतलब they are enjoying, they are basically enjoying those drinks, and they embraced each other. एक दूसरे को गले लगा के वो नाच रहे हैं. Some dozen men and women joined hands and started dancing. तो लोग नाच गा रहे हैं and they are basically busy in merry making. But when all the wine was gone, but जैसे ही शराब ख़त्म हुई, these demonstrations ceased as suddenly as they had broke out. और जैसे ही शराब ख़त्म हुई, जितनी जल्दी शराब ख़त्म हुई उतनी ही जल्दी ये सारी डिमॉन्स्ट्रेशन, ये जो भी उनका डांस था, रिजॉइस था, इट सीज्ड मीन्स इट स्टॉप्ड, रुक गई, वो बंद हो गई. जितनी जल्दी ये शुरू हुआ था उतनी ही जल्दी ये ख़त्म हो गया. एंड द मिजरेबल पीपल रिटर्न टू व्हाट दे हैड बीन डूइंग बिफोर. और जो वो पहले कर रहे थे लोग, वही उन्होंने करना शुरू कर दिया.